जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग आज मैं आपसे शेयर करूँगी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये पुरानी संगत का सत्संग है जिसमें उनको गुरु जी ने खुद बुलाया था अपने पास मिलने के लिए, लेकिन वो मिलने नहीं जाते थे। तो ये सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। गुरु जी कहते हैं सत्संग जब भी सुनो पूरा सुनो, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए किसी को नहीं पता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये जो सत्संग है वो नारंग अंकल का है, पुरानी संगत है गुरु जी की, जो कहते हैं कि 2001 की बात है ये। एक बार उनके ऑफिस में उनका कलीग था जो गुरु जी को बहुत मानता था, और वो गुरु जी से जब भी मिलने जाते थे तो वो उनको गुरु जी बोलते थे कि आज तुम नारंग अंकल को बोलना कि मुझसे मिलने आएंगे। तो वो जब भी उनको कहते कि मैं गुरुजी ने आपको बुलाया, तो मना कर देते थे। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, 4 बार मना किया। एक बार 2001 में गुरुजी की मदर एक्सपायर हुई, तब उन्होंने बोला कि मैं उनके पास अफ़सोस करने जा रहा हूँ, तो आप भी चलोगे क्या? नारंग अंकल से बोले। तो बोलते कि हमारे जो संस्कार है हमें ये चीज़ अलाउ नहीं करते कि किसी के यहाँ जाने में ऐसे टाइम पे मना करना बहुत गलत बात है। तो वो जाते हैं उनके साथ, वहाँ जाके बैठते हैं, तो गुरुजी से मिलने के लिए जाते हैं, अफ़सोस करने के लिए जाते हैं। वो सुबह 12 बजे के बैठे हुए शाम के 4 बज जाते हैं, पर गुरुजी नहीं आते हैं। वो देखते रहते हैं, गुरुजी का वेट करते हैं, और फिर उनके पिताजी जो होते हैं बापूजी, वो उनसे उनके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। तो वो पूछते हैं, बस वो एक क्वेश्चन ज़रूर उनसे करते हैं कि आप एक चीज़ बताइए, आपको कैसे पता लगा कि गुरुजी मतलब साक्षात भगवान है, गुरु हैं मतलब। तो उनके पिताजी बोलते हैं बचपन से ही हमें काफ़ी चीज़ें वो करता था, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार स्कूल में एग्ज़ाम होता है, हाई परीक्षा दे रहे होते हैं गुरुजी भी, उनके आगे वाले डेस्क में जो बच्चा बैठा होता है उसके पेन की इंक ख़त्म हो जाती है, तो वो पेन मांगता है। वो कहता है पेन, तो मैं गुरुजी कहते हैं पेन तो नहीं है मेरे पास। वो अपना पेन देते हैं उनको, तो वो उसमें फूंक मारते हैं तो उसमें इंक आ जाती है। तो इतनी ही देर में टीचर उनको पकड़ लेती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। वो कहते हैं चीटिंग नहीं कर रहे, मैं इनसे पेन मांग रहा था। तो इन्होंने पेन में फूंक मारी तो इसमें इंक आ गई। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म होता है। एग्ज़ाम ख़त्म के बाद जो टीचर होता है वो पेन मंगाता है बाज़ार से खाली करके, उनको बोलता है अब मारो इसमें फूंक, मैं भी चेक करना चाहता हूँ इसमें इंक आती है कि नहीं आती। वो फूंक मारते उसमें इंक आ जाती है। तो ये किस्से उनके पास घर में उनके पास जाते थे कि स्कूल में भी ऐसा हुआ है, लेकिन कभी वो उनके मम्मी पापा इतनी आसानी से विश्वास मतलब नहीं करते थे। कई लोग उन्हें जादूगर भी समझने लग गए थे। लेकिन एक बार सबसे पहले उनकी माता जी ने उनको गुरु माना था, और गुरु जी कह के उनका पूरा संबोधन किया था, उनका अभिनंदन करा था गुरु जी मान के। तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं सो के उठा, पिताजी ने उनके बोला जब मैं सो के उठा तो सुबह उठते ही मैंने उनको मत्था टेका, तब मैंने उनको गुरु जी माना। तब मेरे मन में ऐसा आया कि ये सच में गुरु हैं, साक्षात महाशिव हैं। तो अंकल जी, ये जो सत्संग है ये नारंग अंकल का सत्संग है। 2001 में वो गुरु जी से मिले थे। उनके काफ़ी प्यारे प्यारे सत्संग हैं। और वो कहते हैं कि गुरुजी के पास, गुरुजी जब वो मिलते हैं 4 बजे, तो गुरुजी कहते हैं क्यों पूछ लिता मेरे बारे विच, जान लिता कोई गल नहीं हैगी, हुणे काम करी तूने परसों फिर आना हैगा। तो कहते हैं सतवचन। सतवचन पंजाबी में होता है कि पक्का आना, वरना अगर जिसको नहीं आना तो कहते हैं हाँ देख लूँगा आऊँगा, लेकिन सतवचन बोलना मतलब कि पक्का आएंगे वो। तो वो जब उनसे मिलने जाते हैं, जिस दिन गुरुजी उनको बुलाते हैं, तो वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखे होते हैं। तो नारंग अंकल के मन में क्वेश्चन आता है कि गुरु ग्रंथ के सामने तो मैं किसी गुरु को मत्था नहीं टेकूंगा, और नहीं टेक सकते, गुरु ग्रंथ से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वहाँ सत्संग चल रहा होता है, सत्संग रुकवा के अनाउंसमेंट करी जाती है कि गुरु जी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ से ऊपर कुछ भी नहीं है, गुरु ग्रंथ ही सुप्रीम है। तो मुझे गुरु जी के आगे कोई भी मत्था नहीं टेकेगा। तो नारंग अंकल के मन में इससे ये सवाल ही आया था, तो गुरु जी ने उनके सवाल को भी क्लियर कर दिया। तो कहते हैं ना कि जो मन में आप सोचते हैं गुरुजी वही आपको आंसर करते हैं। सच्चे मन से आप उनसे कुछ भी जानिए, कुछ भी पूछिए, वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे। पर डायरेक्ट कनेक्शन आपको खुद गुरुजी से बनाना है, किसी से पूछना नहीं है। उनके बारे में जानने की कोशिश ना करें, उनके बारे में अपना सरेंडर करें, अपने मन में सवाल रखें, गुरुजी से पास बैठ के उनसे बातें करें। आपको आपके क्वेश्चन का जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा, और धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत
अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे अपना सत्संग आप व्हाट्सअप नंबर पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे लिख कर ऑडियो वॉइस में भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।